चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड। स्तर क्या है इसके बारे में बात कर चुके हैं। जिस उसमें रहन सहन को लेकर के और पहनावे को लेकर के, यानी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उन सब चीज़ों पर बात करते हैं। जीवन स्तर कैसा है जो हम रह रहे हैं, पहले उसकी वैल्यू समझते हैं, फिर उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना ही स्टैंडर्ड कहलाता है, स्तर कहलाता है। अच्छा, अब जैसे कि पहले देखा गया है, सभी लोगों ने अलग अलग अपनी थ्योरी दी है, अपनी परिभाषा दी है। स्तर उस सीमा को निश्चित करते हैं जिस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्य करने को तैयार रहा जाता है। यानी जो भी गोल है उसे प्राप्त करने के लिए उस सीमा को निश्चित करते हैं जिस सीमा तक लक्ष्य यानी जो भी गोल है उस तक पहुंचने के लिए कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, वही स्तर है। स्तर वही है जो हमें रहने योग्य बनाता है। उसे प्राप्त कर लेने पर हमें संतुष्ट की प्राप्ति होती है। उसी तरह से निकेल एंड डॉर्सी ने बताया था। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, स्तर के प्रकार। टाइप्स, अब स्तर के लिए वो अलग अलग तरीके से देखा गया है, गुण के आधार पे अलग है। उसी तरह से एक तरह से लोच मेहता के, स्थिर लोच मेहता के आधार पे अलग है, संतुष्टि के आधार पे अलग है, जिसमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। गुण में जो है हम उनकी जो है लेवल देखते हैं, उच्च निम्न, यानी किस तरह का वो पहनावा है, और उच्च है, निम्न है, मध्य है, खान पान कैसा है, तो वो भी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं ग्रॉस एंड क्रैंडल ने क्या कहा। उन्होंने जो है स्तर को किस तरह से डिफाइन किया है। तो ग्रॉस एंड क्रैंडल, ग्रॉस एवं क्रैंडल, इन्होंने जो ये स्तर है उसको मूल्य के आधार पर डिवाइड किया है। मूल्य के आधार पर देखा गया, यानी ग्रॉस एंड क्रैंडल जो हैं, इन्होंने मूल्य के आधार पर स्तर को वर्गीकृत किया है, माना है। उसमें पहला आ जाएगा परंपरागत स्तर। अच्छा, दूसरा आता है परिवर्तनशील स्तर। अच्छा, तो अब बात करते हैं परंपरागत मूल्य। परंपरागत मूल्य क्या होते हैं? जो पहले से चले आ रहे हैं। फिर परंपरागत स्तर, तो उसमें पहले उसकी वैल्यू समझना परंपरागत मूल्य हो गया। फिर उसके जो है जो वो परंपरागत स्तर प्राप्त कर चुके हैं, पहले से जो चले आ रहे हैं, पहले का खान पान, जैसे कि लहसुन प्याज किसी परिवार में खाया जाता है, किसी परिवार में नहीं खाया जाता है, तो वो उनके खान पान से रिलेटेड हो गया। पोशाक में देखा गया तो जैसे साड़ी पहनते आ रहे हैं उनके घर में, तो उसी तरीके से वो आगे भी उनकी जो है स्टैंडर्ड है वो भी आगे चलता चला आ रहा है। और कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको जो है फॉलो करते हुए उनकी अपनी एक वैल्यू है, ये समूह में द्वारा मान्य है जो परंपरागत मूल्य है। तो ये परंपरागत मूल्य क्या है? इसमें कुछ व्यक्ति ना होकर के पूरा समूह, परिवार या समाज भी हो सकता है, इसके अंतर्गत आते हैं और उन मूल्यों को मानते हैं जो भी परंपरागत चली आ रही हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि ये पहले से चली आ रही है। जो मूल्य व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामूहिक रूप से मान्य है। ये स्तर किसी विशेष स्थिति पर आधारित होती है, जैसे कि अन्य, और इसमें क्या है, जैसे पहले से पोशाक का हो गया, खान पान हो गया, बात करने का कहीं किसी तरीके से बोला जाता है, तो किसी में इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जाती है व्यक्ति को, तो वो क्या है, परंपरागत रूप से चली आ रही है ना। तो वो सब चीजों को देखा गया है। तो वो परंपरागत स्तर, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है, वो रहने का ढंग, खाने पीने का ढंग, रख रखाव का ढंग, पोशाक का ढंग, तो वो जो स्टैंडर्ड है वो परंपरागत रूप से चला आ रहा है। अब बात करते हैं परिवर्तनशील स्तर। परिवर्तनशील स्तर जो होता है वो समूह में ना करके कुछ व्यक्ति द्वारा, जैसे मान लीजिए परंपरागत रूप से जो चीजें चली आ रही है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं उनको जो है चेंज करना ही पड़ता है। अब जैसे
परंपरागत रूप से ठीक है कि हाँ ये इस त्योहार में ये चीजें इतनी इतनी सारी चीजें बनती ही है, तो वही सारी चीजें फॉलो होती चली आ रही है। लेकिन क्या होता है परिवर्तनशील स्तर में, जैसे कि कुछ जैसे उच्च जैसे स्टैंडर्ड होते ना, उच्च स्तर, निम्न स्तर और हो गया मध्य स्तर। तो ये भी एक कहीं ना कहीं पैसा भी इफेक्ट करता है इन सब चीजों को। तो क्या है, उच्च स्तर यानी हाई स्टैंडर्ड है, और कहीं जैसे कि उनका जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लो हो गया, तो वो अपनी जो रहने का ढंग, खान पान का ढंग, उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस उनको करना पड़ता है। तो इसलिए उनका जो स्तर है वो परिवर्तनशील है। जैसे परंपरागत स्तर पहले से चली आ रही है, तो उनको उसी तरीके से रहना है, उसी तरीके से खान पीन करना है। लेकिन उसी में जब उनका जो लेवल हाई या लो या मीडियम हो जाता है, या जो भी उनमें किसी तरह की कोई परिस्थितियां आ गई जिसमें खर्च ज्यादा है, विवशतापूर्ण, उन्हें जो है ये परिवर्तन करना पड़ता है स्तर में, तो वो होता है परिवर्तनशील स्तर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्तर को प्रभावित करने वाले घटक। स्तर को प्रभावित करने वाले घटक। अच्छा, अब ये देखा जाए कि जो स्तर है उनको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। तो सबसे बड़ी चीज है स्तर का समय, धन, शक्ति की दृष्टि से महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या है, स्तरों का जन्म मूल्यों से होता है, इसलिए मूल्यों का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे जीवन मूल्य आर्थिक रूप से बोझ ना बने। जैसे कपड़ा पहनना है, वस्त्र पहनावा जैसे कि है, तो उसमें कहीं ना कहीं धन और समय शक्ति का खर्च ना हो, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे ठीक है, परंपरागत रूप से जैसे बात की गई है पहले से चले आ रही है साड़ी वगैरह, और उनमें अपनी स्थिति के अनुसार चेंज करना पड़ता है, तो वो परिवर्तनशील स्तर हो गया। अब जैसे ये स्तर है, उनको प्रभावित करने वाले घटक कौन से, जैसे धन है, ये तो बहुत बड़ी चीज है, पैसा है, तो लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो ऊंचा रहेगा, तो उसमें समय का भी अपना महत्व है, शक्ति का भी अपना महत्व है। उसी तरह से अब दूसरी चीज देख लेते हैं स्तर के जन्म का स्रोत। स्तर कहाँ से जन्मा, इनके सोर्सेस कौन कौन से हैं, स्तर के जो सोर्सेस हैं उनके कौन कौन से, जैसे वैल्यू क्या है, ये स्तर तो तभी आएगा जब उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। जैसे जो भी गोल है ना, उनको जो गोल है उसे डिसाइड किया गया है, तो वो वैल्यू जो उसकी इंपॉर्टेंस समझी गई है ना। जैसे गोल है, उसकी पहले वैल्यू समझेंगे क्या है, फिर उसके लिए लक्ष्य तैयार किया गया है, और जब वैल्यू समझेंगे और उस वैल्यू, ये जो गोल है उसे प्राप्त कर लिया गया, और उससे जो है हमें एक सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुआ, तो उससे क्या है, जब हमें संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुआ तो वो हमारा स्टैंडर्ड कहलाएगा। अब वो स्टैंडर्ड किस तरह का है, निम्न है, हाई है, ऑब्वियस सी बात है, निम्न होगा तभी वो ऊंचे की तरफ जाएगा, और उसमें जब कुछ चेंजेस आएगी उसमें संतुष्टि प्राप्त होगी, वो जो गोल डिसाइड किया गया था वो प्राप्त हो जाएगा, तो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड हाई होगा। भले निम्न से मीडियम हो, मीडियम है तो उच्च हो, इस तरीके से। तो यहाँ क्या है, जन्म स्तर के जन्म का स्रोत। तो यहाँ क्या है, स्तर का जन्म हमारे जीवन मूल्यों से होता है। जो भी हमारे जीवन मूल्य हैं उनकी इम्पोर्टेंस को समझना, तो वो जीवन मूल्य से होता है। और जीवन मूल्यों का जो जन्म है वो कहाँ से, जो वैल्यू है उसका जन्म कहाँ से हुआ, वो हमारी संस्कृति और सभ्यता से हुआ। ठीक है, अब जो इनका जन्म कहाँ से हुआ स्तर का, तो स्तर तो की बात है, पहले उसकी वैल्यू से ही स्तर आया है, तो वो जो वैल्यू है, मूल्य है, वो उसका जन्म, मूल्य का जन्म संस्कृति
जो हमारी संस्कृति है और सभ्यता से हुआ। ठीक है, तो अब बात कर लेते तीसरा क्या है? स्तर को बनाए रखने में, स्तर को बनाए रखने में दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे खान पान हो गया है ना, और पहनावा हो गया, तो ये भी एक स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है, एक स्तर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या है, स्तर को बनाए रखने में दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यदि परिवार में बना स्तर जो है परिवार के सदस्यों के विकास पर गलत प्रभाव पड़ता है तो उस स्तर को बदल देना चाहिए। स्तर का पारिवारिक जीवन तथा व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे ध्यान में रखकर ही स्तर का निर्धारण करना चाहिए। अब जैसे पहनावा है, तो पहनावा जैसे ट्रेंड में जो चीजें चली आ रही है, तो वो तो जो भी कपड़े वगैरह हैं तो वो पहन उसको जो है मतलब फॉलो कर लिया जाता है, लेकिन उससे जो है दूसरे व्यक्ति पर कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, उस तरह से हमें हमारा स्तर होना चाहिए। इसीलिए सबसे अच्छा होता है परंपरागत, लेकिन परंपरागत में भी जो है परिवर्तनशील भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें किस तरह से अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंजेस करना पड़ता है। तो वो दो तरह के तो परिवर्तन हो गए, दो तरह के स्तर हो गए, परंपरागत, परिवर्तनशील। लेकिन इसमें यह है स्तर को प्रभावित करने वाले घटक जिसमें समय, धन, शक्ति को देखा जाए तो वो भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है। इनका स्तर की जन्म का स्रोत कहाँ से होता है, तो उसमें संस्कृति और सभ्यता जो कि मूल्य की जन्म का स्रोत है। स्तर को बनाए रखने में दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें बस यही देखना है कि परिवार में बना स्तर परिवार के सदस्यों के विकास पर कोई, उनके जो डेवलप है उन पर कोई प्रभाव ना पड़े, उनके विकास पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो एक और घटक के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा है स्तर को समाज किस सीमा तक मान्यता देता है। ठीक है, तो ये हो गया स्तर को, जो स्टैंडर्ड है उसको समाज किस सीमा तक मान्यता देता है। तो यहाँ पर जो परंपरागत अभी बात की गई, तो परंपरागत स्तर वो काफी अच्छी है, पुरानी पीढ़ी द्वारा चली आ रही है, इसलिए उन स्तरों के प्रति परिवार की एक जो आस्था है वो बड़ी आस्था हो जाती है, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, उनमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। परंपरागत स्तर सामूहिक होते हैं, समाज द्वारा मान्य होते हैं। परंपरागत स्तर किसी स्थान, समय विशेष की संस्कृति का द्योतक है। परिवार के सदस्यों को उससे परिचित होना आवश्यक है। अब ये क्या है कि जो स्तर है, स्तर को समाज किस सीमा तक मान्यता देता है, जब तक वो एक समाज द्वारा मान्य ना हो, है ना। जैसे एक आस्था बनी होती है, तो परंपरागत स्तर वो सबसे बेस्ट है, लेकिन उसमें भी बेस्ट है, लेकिन उसमें भी हमें जो है अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार चेंजेस भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है। अब कोई भी परिवार या व्यक्ति अपने परंपरागत स्तर से तभी दूर होता है जब उसे उसका ज्ञान ना हो, या धनी व्यक्ति व्यक्तिगत रुचि के कारण वह परंपरागत स्तर को छोड़ देता है। तो यहाँ पर क्या है कि स्तर उस सीमा तक रहे, स्तर को समाज किस सीमा तक मान्यता देता है। स्तर जो है परंपरागत स्तर जो कि समूह द्वारा है, तो इसको जो समूह द्वारा है तो उस पे लोगों की मान्यता है, उसकी अपनी आस्था है, तो इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको बदलना आसान नहीं है जो परंपरागत है, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों से विवश होकर के मनुष्य को अपनी जो स्तर है उसमें चेंजेस लाना पड़ता है। तो ये हो गया स्तर के प्रकार, स्टैंडर्ड, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। स्तर के प्रकार हो गया। ग्रॉस स्टैंडर्ड मूल्य के आधार पर दो तरह से डिफाइन किए, परंपरागत, परिवर्तनशील स्तर।
दूसरा है स्तर को प्रभावित करने वाले घटक, जिसमें आ जाएगा स्तर का समय, धन, शक्ति की दृष्टि से महत्व, स्तर की जन्म का स्रोत, स्तर को बनाए रखने में दूसरे व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, स्तर को समाज की सीमा तक मान्यता देता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में डिसीजन मेकिंग पर बात करेंगे। धन्यवाद।